बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा ऑसिलेशंस ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पहले तो ये देखना है कि ये हमने एक मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर किया है, यानी कि बार मैग्नेट कंसिडर की है whose पोल स्ट्रेंथ्स आर माइनस पी एंड प्लस पी रेस्पेक्टिवली। ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस पी। ये नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है प्लस पी। और पोल्स के बीच में इफेक्टिव सेपरेशन है 2L। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। अभी जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो अभी इस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। से हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के लिए हम मान लिया ऐसे थीटा एंगल रोटेट करते हैं, तो हमने पहले डिराइव कर रखा है। इसको थीटा एंगल डिराइव करने में हमें कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है? एम बी साइन थीटा। अभी जब हम इसे रोटेट कर देते हैं तब क्या होता है, ये से इस पोजीशन में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक और टॉर्क लगता है जो इसे रीस्टोर करना चाहता है ओरिजिनल पोजीशन में। देखिए इस तरह से लग रहा है ये टॉर्क, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसे ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करना चाहता है। इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होती है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी साइन थीटा। तो हमें टॉर्क की वैल्यू पता चल गई है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हमें निकालना है कि इस मैग्नेट का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम वो भी नहीं जानते अभी। तो क्लास 11th का हम रिकॉल कर लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस क्या होती थी, उसके बाद हम इस टॉपिक पर वापस आएंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लास 11th में हमने किसी टिपिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होती थी डिस्प्लेसमेंट की, वो पढ़ी थी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर हम इस इक्वेशन में वेलोसिटी फाइंड करें, तो वेलोसिटी क्या होती है? डी वाई ओवर डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ए साइन ओमेगा टी। ए बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इट रिमेन्स ए डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंसिएशन आता है ए इंटू कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ओमेगा टी। ओमेगा अगेन कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इट बिकम्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी विच इज 1। सो वेलोसिटी रिमेन्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ अगर एक्सेलरेशन फाइंड किया जाए, एक्सेलरेशन आएगा डी वी ओवर डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगेन ए ओमेगा डिफ्रेंसिएशन से बाहर डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, एंड इट बिकम्स ए ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी। अगेन डी बाई डी टी ऑफ 1 एंड ओमेगा बीइंग अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इट बिकम्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन है। अभी मैं इधर वाला मटेरियल इरेज कर देता हूँ। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको भी इरेज कर देते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था ए साइन ओमेगा टी। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वी में राइट ए प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0।
एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख सकते हैं d2y ओवर dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन कहलाती है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। यानी कि अगर किसी भी मोशन की इक्वेशन इसको रिजेंबल करती है तो वो मोशन भी सिंपल हार्मोनिक कहलाएगी। और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका टाइम पीरियड गिवन होगा एज t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा ये है। तो अब हम अपने मैग्नेट वाले केस को यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल वाले केस को कंसिडर करते हैं कि वो इसके सिमिलर आता है या नहीं आता है। हमें ये पता है, हमने अभी निकाला था कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस एम बी साइन थीटा। और क्लास 11th में हमने पढ़ा था दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो वी मे राइट इट एज माइनस एम बी साइन थीटा, और दिस में बी रिटन एज आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। ऐसा किस वजह से लिखा हमने? फॉर स्मॉल एंगल्स measured in radians, measured in radians, sin theta may be written as theta. So हमारे पास आया I alpha equals to minus mb theta. Again we may write alpha equals to minus mb over I into theta. अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिटन एज डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस में भी रिटन एज d2 थीटा ओवर dt2 प्लस mb ओवर I इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। अब अगर हम अपनी जो हमने पहले कहा था इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वो इक्वेशन थी d2y ओवर dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं। यहाँ y डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ y लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? mb ओवर I। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हमें इस मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब आप कंपेयर करके देखिए, ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है? mb ओवर I। तो ओमेगा is equal to square root of mb over I, and time period of oscillations will be 2 pi by omega, that is 2 pi divided by square root of mb over I। ये I square root of I ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हमें मिलता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb। ध्यान रखेंगे I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ t हमें टाइम पीरियड मिल गया है। सो ये कंप्लीट हो जाता है।